आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद और स्तुति के साथ ईश्वर पिता तेरे कदमों में सब झुकाते हैं। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर तेरे भवन में आए हैं, बहुत आशा से आए हैं प्रभु जी, ताकि तेरी आशीषों को प्रभु जी प्राप्त कर सकें, तेरे सामान से भर सकें प्रभु जी। और जो भी वचन प्रभु तूने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर, उससे बहुत सारा फल प्राप्त कर सके पिता परमेश्वर। आगे की इबादत को प्रभु बड़े विश्वास के साथ तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सारा आदर और सारी महिमा हम तुझको देते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। इबादत के शुरू में हम गाना गाएंगे हिंदी गीत की किताब में सॉन्ग नंबर 78। गीत का नंबर है 78, यीशु तूने किया निहाल।
उसका 4वां अध्याय उसके 12 से लेकर के और 20 पद तक। यशायाह नबी की किताब उसका 4वां भाग और उसकी 12 से लेकर के और 20 आयत तक। हम वचन में से निकाल लेंगे यशायाह 14 बाब उसकी 12 आयत से 20 आयत तक। यशायाह 14 12 आयत से 20 आयत तक। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट पर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तरह तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंधुओं को घर जाने नहीं देता था। जाति जाति के सब राजा अपने घर पर महिमा के साथ आराम से पड़े हैं, परंतु तू निकम्मी शाख की नाई अपनी कब्र में से फेंका गया। तू उन मारे हुओं की लोथों से गिरा है जो तलवार से बिककर गड्ढे में पत्थरों के बीच लताड़ी हुई लोथ के समान पड़े हैं। तू उनके साथ कब्र में न गाड़ा जाएगा, क्योंकि तूने अपने देश को उजाड़ दिया और अपनी प्रजा का घात किया है। कुकर्मियों के वंश का नाम भी कभी ना लिया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनुग्रह से कि वो हमारे साथ प्रार्थना में शरीक हो। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखने के लिए तैयार करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता तेरे आज के इस दिन के लिए प्रभु, तेरा शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी। तूने प्रभु हमें इस योग्य समझा परमेश्वर पिता कि हमें अपनी नज़दीकी में तू लाया परमेश्वर पिता। ये तेरी आशीष है परमेश्वर जो हम अपने जीवन में देखते हैं प्रभु, कि तूने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम तेरे वचन को ग्रहण कर सकते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारे अजीज़ों के लिए जो यहाँ हैं परमेश्वर पिता, जिन्हें तू लाया प्रभु अपने वचन को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर पिता। तूने ये मन दिया परमेश्वर पिता कि वो अपना समय निकाल कर प्रभु आते हैं प्रभु और तेरे वचन को ग्रहण करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारे मनों को तू तैयार कर वापस माने प्रभु जी। हम इस योग्य नहीं प्रभु, तेरी मेज से गिरी चूट चार के भी योग्य नहीं है परमेश्वर पिता, फिर भी प्रभु तू हमें प्रभु आशीष देता है, हमें प्रभु हमेशा अपने नज़दीकी में बनाए रखता है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं वापस मानी प्रभु। आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे प्रभु जी कि हम जब उस वचन को सुने प्रभु जी, वो हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी तेरे वचन के लिए प्रभु अपने मनों को तैयार करें वापस माने। सब कुछ तेरी ओर से आता है प्रभु जी। धन्यवाद की इस प्रार्थना को तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरा पाठ हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब उसका 3रा अध्याय। दूसरी रीडिंग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय उसके पहले पद से लेकर के और 7 तक। उत्पत्ति 3 पहले आयत से लेकर के और 7 तक। मैं आपके सामने वचन में से पढ़ूंगा उत्पत्ति। मैं आपके सामने पढ़ूंगा उत्पत्ति में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा वचन, उसमें उत्पत्ति उसका 3 बाब 1 से 7 आयत तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में
धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। अब हम एक स्पेशल नंबर सुनेंगे एजरा की तरफ से। ये मेरा ग्रैंड सन है। देखिए परमेश्वर की स्तुति में ये क्या गाते हैं। Ezra, I will sing a song today. Hey, let's go to sing. Ready, friends? Lord, I lift the name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Let's go! You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Hey! Ready, friends? Let's sing a song. Lord, I lift your name on high. Hey, Mommy. Lord, I live to sing your praises. Lord, I love to sing. I'm so glad you're in my life. Okay. I'm so glad I came to save us. Hey, Mommy. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Yeah, Lord, I lift your name on high. Very good, kids. You sing a song with Ezra. Thank you, Ezra. God bless you. चलिए, परमेश्वर के स्तुति में हमने गाने को सुना। थोड़ी देर हम वचन की तरफ चलेंगे। समय है कि हम वचन सुने। अभी आपके सामने दो वचन पढ़े गए, एक उत्पत्ति में से और एक यशाया में से। और आप लोगों ने कई बार इसको भी पढ़ा होगा, इन दोनों वचनों को आपने पढ़ा होगा। और इससे संबंधित मैं एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप क्या सोचते हैं
सबसे पहला पाप क्या हुआ और कहाँ हुआ? कोई जवाब देगा? पहला पाप कहाँ हुआ और क्या हुआ? ओके, सो भैया ने कहा कि अदन की वाटिका में। सो यशाया नबी की किताब अभी हमने पढ़ी और वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है लूसीफर के बारे में। लूसीफर जो था वो परमेश्वर का एक दूत था, एक स्वर्ग दूत था और परमेश्वर के सिंहासन के पास वो खड़ा रहता था और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसको अपनी मणियों से सजाया था। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, ये उसका काम था और उसकी जो सारी सेना थी वो आराधना और स्तुति करा करती थी। लेकिन एक दिन लूसीफर ने सोचा, मैं जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर कि तू लिखा हुआ है, तू मन में तो कहता था, मन में क्या कहता था लूसीफर? मैं स्वर्ग पर चढ़ जाऊंगा। अभी चढ़ा नहीं है, अभी केवल मन में सोच रहा है। तू मन में तो कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा बनाऊंगा, उत्तर दिशा में पर्वत पर विराजूंगा और सबसे बड़ी बात उसने क्या सोची? मैं परम प्रधान के तुल्य बन जाऊंगा। एक दूत जो परमेश्वर के सामने खड़ा है, आज परमेश्वर की बराबरी कर रहा है और क्या सोच रहा है कि मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। अभी उसने किया कुछ भी नहीं है, केवल मन में सोच रहा है और अपने फ्यूचर को प्लान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है, परमेश्वर ने लूसीफर के मन को पढ़ लिया। लूसीफर ने किसी से नहीं कहा, ना परमेश्वर से कहा, ना अपने दूतों से कहा, ना अपने संगी साथियों से कहा, उसने किसी से नहीं कहा। उसने केवल मन में सोचा और परमेश्वर ने उसको, उसके मन को पढ़ लिया। तो इस तरीके से अगर हम इस बात को देखें, सबसे पहला पाप अपराध जो करा गया वो मन में सोचा गया और स्वर्ग में किया गया, क्योंकि वहां से जब लूसीफर गिराया गया तो वो पृथ्वी पर आकर के तब उसने परमेश्वर के लोगों को के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू किया। तो इस तरीके से उसकी सोच जो थी वो लूसीफर के कैरेक्टर को दिखाती है। हम क्या सोचते हैं, हम अपने व्यवहार में अपने सोचे हुए बात को ले आते हैं, हम मन में क्या रखे हुए हैं, ये हमारी सोच जो है ये हमारे कैरेक्टर को दिखाती है। जिस सोच का व्यक्ति होगा वो वैसे ही सोचेगा और वैसे ही उसको करेगा। हमारा मित्र जो है वो मेरे साथ धोखा देता है, मित्रता तो बहुत अच्छी है लेकिन मित्र हमारे साथ दगा देता है। मेरा भाई ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, है तो मेरा भाई, मन में हमने जलन रखी हुई है। हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है पड़ोसी, सलाम दुआ भी है, सब कुछ है, लेकिन मन में क्या है, हमने अब उनके लिए अच्छे विचार रखे नहीं हैं। और परमेश्वर जो है वो मन को पढ़ने वाला परमेश्वर है। हमारे विचार जो है वो परमेश्वर के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। हम मन में क्या सोचते हैं और हम क्या करना चाहते हैं, ये परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से जानता है। और वचन कहता है कि अगर हम कुछ और सोचते हैं और करते कुछ और हैं तो वचन कहता है हम अपने आप को धोखा देते हैं। और वचन कहता है सबसे ज़्यादा अपने मन की चौकसी करना, क्योंकि यिर्मयाह नबी की किताब कहती है 17 बाब और उसका 9 पद, इस मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। एक ऐसा रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं है। अगर हमें बुखार है या हमारे कोई फ्रैक्चर है या कोई है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर इलाज भी करता है। लेकिन मन में अगर हमारे असाध्य रोग लगा हुआ है और मन में हम अपने बुराइयां पाले बैठे हैं, मन में हम अपने बोझ पर बोझ बढ़ाए चले जा रहे हैं, तो इस बात का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। इस बात का इलाज डॉक्टर के पास है। जो
मन को शुद्ध करने वाला एक अच्छा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू करी और मुंह खोला, सबसे पहला वचन उन्होंने ये कहा, मन फिराओ, क्योंकि उनको मालूम था कि मनुष्य का मन जो है वो सबसे ज़्यादा धोखा देने वाला है। जब हमारा मन बदलता है, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारा स्वभाव बदल जाता है, हमारी बातचीत बदल जाती है, सब कुछ। लोग कहते हैं देखो ये पहले कैसा था, अब देखो ये कितना अच्छा हो गया। हम ऐसे काम करें, हम लोगों को ना देखें, लोग हमको देखें। देखो ये है प्रभु के जन, जिनका व्यवहार, जिनकी बातचीत, जिनका उठना बैठना प्रभु के नाम को महिमा देता है। सब कुछ बदल जाता है। हम दूसरों को नहीं देखें, हमारा स्वभाव बदलता है। दूसरी बात, अगर हमने उत्पत्ति की किताब में पढ़ा, जैसा भैया ने बोला, अदन की वाटिका। अब हम चलते हैं अदन की वाटिका में। देखिए, हवा से सर्प ने कहा इसे खा लो, परमेश्वर ने मना किया तो मत खाना। ऐसा नहीं है कि वो फल कुछ कड़वा था या कुछ तुमको एलर्जी कर देगा या कुछ था। परमेश्वर देखना चाहता था जिस मनुष्य को मैंने बनाया वो मेरा हुक्म आज्ञा मानता है कि नहीं मानता है। तो परमेश्वर ने कहा इसको मत खाना। सर्प ने कहा, शैतान ने कहा खा लो इसे। और देखिए क्या लिखा हुआ है 6 पद में, अतः जब स्त्री ने देखा, अभी सिर्फ देख रही है और देख करके मन ही मन डिसाइड कर रही है। क्या डिसाइड कर रही है? उस वृक्ष का फल खाने के लिए बहुत अच्छा है, इतने सारे फल लगे हुए हैं, सबको तुम खा सकते हो, एक ही फल पे जो तुमको मना किया गया है तुम्हारा ध्यान क्यों अटक गया? क्या कह रही है? वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में भी बड़ा मनभावन है, बहुत सुंदर है। और क्या कहती है? बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये लालच हमको मार देता है। कभी कभी हम परमेश्वर के वचन को टाल देते हैं। परमेश्वर ने कहा था मत करना, लेकिन टाल दिया और क्या करा? अपने पति को भी खिला दिया। अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो गैर मसीही परिवार से आया है और मसीही विश्वासी हो गया है, उसके परिवार वाले उसका विरोध करते हैं, उसको चर्च जाने में, प्रार्थना करने का उसका विरोध करते हैं। कभी कभी हमारे अपने लोग भी हमारे लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। और हवा ने अपने पति को खिला दिया। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन खाओगे मर जाओगे। आदम मरा नहीं, आदम तो 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन आत्मिक रूप से मर गया। 930 साल तक वो इस पृथ्वी पर रहा, लेकिन आत्मिक रूप से वो मर गया। परमेश्वर से उसका संबंध जो था वो खराब हो गया, टूट गया। हवा का भी टूट गया। ये पाप जो है हमको परमेश्वर से बहुत बिल्कुल अलग कर देता है। परमेश्वर पवित्र है और अगर हमारे मनों में दिखाई नहीं देता, देखिए किसी की हत्या कर दी, कहीं डाका डाल दिया, ये जो व्यवस्था विवरण में बातें हैं, ये तो हम सोचते हैं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पर वचन कह रहा है मन को शुद्ध करो। लूसीफर का मन खराब हुआ, हवा का मन खराब हुआ और परमेश्वर का वचन कहता है सबसे ज़्यादा अपने मन की चौकसी करो। मन में तुम क्या पाले बैठे हो, मन में तुम्हारे क्या है, मन को सुधारो, क्योंकि वचन मन को परखता है, परमेश्वर मन को परखता है। आदम मर गया आत्मिक रूप से, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए, यह हमारा विश्वास है कि मरने के बाद भी हमारा एक जीवन है जो हम प्रभु के साथ बिताएंगे। हमें उस जीवन पर ध्यान देना है, क्योंकि ये दुनिया, ये तो संसार है। जिन लोगों ने अच्छा खाया पिया 70-80 साल जी लेंगे, कुछ 40-50 साल जी लेंगे, मरना तो सबने एक दिन है। लेकिन
धन्य है वे लोग जो मरने के बाद परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। धन्य है वो लोग। हमें उस जीवन पर अपने ध्यान को लगाना है। परमेश्वर वचन कहता है मन फिराओ। किन बातों से हमको मन फिराना है? अगर हम वचन को पढ़ते हैं, विश्वासी हैं, और कहीं हमने गलती करी, हमारा मन हमको धिक्कारेगा कि ये आपने गलती कर दी। कई बार ऐसा होता है। मैं अपने जीवन के लिए मैं अपनी बात आपसे बोलूं, कभी कभी हो जाता है, लेकिन तुरंत पकड़ में आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं परमेश्वर से क्षमा मांगती हूँ कि परमेश्वर मुझे सामर्थी बना कि मैं इन बातों को अब आगे कभी भी ना करूँ। ये जीवन है, ये संसार है, बहुत सी परिस्थितियाँ हमारे सामने आती है। मसीही जीवन चैलेंज है। वचन अगर आप पढ़ेंगे, मसीही जीवन बहुत चैलेंज है। लोग कहते हैं कि पड़ोसी ने धोखा दे दिया, लोग कहते हैं भाई लोगों ने धोखा दे दिया, लोग कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ने धोखा दे दिया। वचन कहता है सबसे बड़ा धोखेबाज तो तुम्हारा अपना मन है। हम मन में जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे और हम नहीं कर पाते। हम खुद ही डिसाइड करते हैं हमको अब, अच्छा प्रभु अब हम ऐसा नहीं करेंगे, अब से हम ऐसा करेंगे। अपनी ही बात हम अपने आप से मनवा नहीं पाते। वो मनुष्य क्या जो अपनी बात अपने आप से न मनवा ले। हम अब खुद ही नहीं मान पाते। खुद ने डिसाइड किया, खुद ही नहीं मनवा पाते। हमारी परिस्थिति क्या है? बड़ी डामाडोल है। परमेश्वर मनों को देखता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसा है। पाप कहाँ है? हमारे मन में है। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ें, उसका पहला अध्याय और उसका 14वें पद में लिखा है, अभिलाषा, किसी चीज़ को पाने की चाह। मान लीजिए हमने मोबाइल देखा, कुछ हमने देख लिया, ऐसा बड़ा मज़ेदार लगा, सोचा नहीं देखेंगे दोबारा, नहीं ये हमारे लायक नहीं, हमें देखना ही नहीं चाहिए। फिर आंखों के सामने आएगा, फिर चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते देखते हम फंसते जा रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है ये अभिलाषाएं, ये लालसाएं जो हैं, ये गर्भवती होती हैं। अगर आप याकूब की पत्री पढ़ेंगे, ये अभिलाषाएं गर्भवती होती है। गर्भवती शब्द जो है वो एक स्त्री से जुड़ा हुआ है। देखिए वचन, कभी कभी वचन हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता है जब तक कि कोई समझाए ना। जब कोई समझाता है तो समझ में आता है कि ये गर्भवती शब्द यहाँ पर क्यों लिखा गया। गर्भवती शब्द एक स्त्री से रिलेटेड है और पाप के लिए आया है बाइबल में। एक स्त्री जब गर्भवती होती है, जब प्रेग्नेंट होती है, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, किसी को पता नहीं चलता उसके अंदर क्या पल रहा है, उसको ही पता है। हो सकता है उसके घर वालों को पता हो, लेकिन किसी को नहीं पता। एक व्यक्ति जिसके अंदर एक पाप आ गया और वो पल रहा है, 1 महीना, 2 महीना, तीसरे महीने वो पाप धीरे 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 बढ़ रहा है, अभी सामने नहीं आया। लेकिन जब ये स्त्री 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अब लोगों को दिखाई देता है, उसकी चलाई बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका खाना पीना बदल गया, उसकी चिड़चिड़ाहट हो गई, जो भी है उसके साथ एक एक सिम्टम उसके सामने बदल गया। लोगों को दिखाई देता है कि हाँ भाई ये कुछ दिनों के बाद माँ बनेगी। इसी प्रकार से जब एक पाप गर्भवती होता है, तीसरे महीने के बाद, चौथे महीने के बाद, 5वें महीने के बाद उस व्यक्ति के व्यवहार में, नेचर में दिखाई देने लग जाता है, दिखाई देता है। देखो ये व्यक्ति पहले कितना अच्छा था, अब देखो ये कैसे हो गया, ये बिगड़ता चला जा रहा, ये फंसता चला जा रहा। और एक समय आता है जब एक स्त्री, एक नया एक मेहमान जब इस दुनिया में आता है, लोग देखते हैं। उसी प्रकार से जब एक पाप जन्म ले लेता है, जब एक स्त्री तीसरे महीने में है, चौथे महीने में है, तो बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, सोचते हैं कि लाओ अबॉर्ट करा दें, अबॉर्शन करा दें। लेकिन जब
एक एज निकल जाती है जब वो 5वें महीने में आ गई, 6ठे महीने में आ गई, अगर वो चाहेगी कि उस चीज़ को हटा दूँ मैं अपने पास से, तो उसकी जान का खतरा हो जाता है। वो नहीं हो सकता क्योंकि समय पास हो गया। इसी प्रकार से एक पाप जब उसके अंदर फल रहा है, उसी समय अगर उसने उसको नहीं मारा, उसको नहीं हटाया, उसको अपने जीवन से अलग नहीं किया, वो गर्भवती होता जाएगा, फलता जाएगा और एक दिन पूरी दुनिया के सामने दिखाई देने लग जाएगा, नाश हो जाएगा। बीमारियां, मुसीबतें, दुर्घटनाएं, घर में क्लेश, ये सारी बातें रिलेट करती चली जाएंगी, जन्म लेती चली जाएंगी। हमें अपने मन को अजीजों बहुत साफ करके रखना है और फिर से हमें उन तमाम बातों को जो हमने अपने जीवन में करी हैं नहीं करना है। यूहन्ना की पत्री उसका 5 बाब और उसकी 9 पद, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, आप बाद में पढ़ना। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के बाद 5 ओसारे एक पुल है, उसमें पानी भरा हुआ है और वहाँ पर लंगड़े, लूले, अंधे, बीमार पड़े रहते हैं और इनका मानना था कि एक फरिश्ता आएगा, उस ओसारे के पानी को हिलाएगा और सबसे पहले जो उसके अंदर जाएगा वो चंगा हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। और एक मनुष्य जो 38 साल से लकवे का शिकार है, 38 साल से वो पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, 38 साल से वो रेंग रेंग के चल रहा है, 38 साल से वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, वो व्यक्ति 38 साल से वहाँ पर है। और यीशु मसीह जब वहाँ पर आते हैं और देखिए यीशु मसीह की उम्र जो है, जो इस संसार में उन्होंने सेवा करी और इस संसार में वो रहे 33.5 साल। और ये व्यक्ति जो बीमार है, जो भेड़शाला में है, ये 38 साल से बीमार है, अर्थात यीशु मसीह के जन्म से पहले से ये बीमार है। अभी यीशु मसीह पैदा भी नहीं हुए थे तब से ये बीमार है। इसकी अपनी उम्र कितनी है पता नहीं, लेकिन बीमारी की उम्र कितनी है? 38 साल। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं मालूम था कि ये व्यक्ति इतने सालों से बीमार है, सबसे बड़ी हसरत उसकी यही होगी पैरों पे चल लूं? क्या उसने यीशु मसीह से कहा? यीशु मसीह ने उससे पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार व्यक्ति ने सीधा जवाब नहीं दिया, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। अपना बहाना बता रहा है कि मैं इंतज़ार में रहता हूँ कि कब पानी हिले और मेरे पास से कोई मुझे उतार दे तो मैं ठीक हो जाऊँगा, कोई है नहीं मेरे पास जो मुझे यहाँ पर उतारे। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू चंगा हो गया। प्रभु यीशु मसीह का उठो, अपनी खाट उठाओ, लकड़ी की खाट उठाओ और चले जाओ। वो व्यक्ति उठा, उसने खाट उठाई और जाने को तैयार था। यहूदी जो देख रहे थे, यहूदियों में ये कहा जाता है कि सबत के दिन लकड़ी उठाना अच्छा नहीं उठाते। लोगों ने उससे पूछा, यहूदियों ने उससे पूछा, क्या तुझे पता नहीं कि सबत के दिन लकड़ी उठानी नहीं है, लकड़ी का कोई सामान काम में नहीं लाना है? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने मुझे चंगा किया उसने मुझसे कहा कि काट उठा और चला जाओ। तुम अपने प्लान, तुम अपने रूल रेगुलेशन अपने पास रखो। उस प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठाओ, तो मेरे लिए चंगाई पाना, जिस व्यक्ति ने मुझे चंगाई दी उसका हुक्म मानना पहले है, ना कि आपका, ना कि तुम्हारा। और यीशु मसीह ने जब देखा कि खिलाफत बढ़ती चली जा रही है, लोग बातें बना रहे हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू होने वाला है, यीशु मसीह वहाँ से चले गए। यीशु मसीह को वाहवाही नहीं चाहिए थी, प्रशंसा नहीं चाहिए थी कि कोई कहे कि हाँ भाई आपने बहुत अच्छा काम किया और आपने चंगा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ये नहीं चाहा।
हम कभी कभी बहुत से ऐसे काम करते हैं, लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किया इसने, ये तो प्रशंसा के लायक काम किया। नहीं, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। हाँ, आप काम करिए, बहुत अच्छा काम करिए, लोग प्रशंसा अपने आप करेंगे, लेकिन प्रशंसा पाने के लिए काम करना है, ये सोच के हम काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखिए, लिखा हुआ है कि कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति यीशु मसीह को एक मंदिर में मिला, आराधनालय में मिला। प्रभु यीशु मसीह ने भी उसको पहचाना और उस व्यक्ति ने भी प्रभु यीशु मसीह को पहचाना और खुश हुए। प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? देख, तू चंगा हो गया, तेरी समस्याएं चली गई, तू पैरों पर खड़ा हो गया, तू अच्छा हो गया, तू खुश हो गया, बहुत अच्छी बात है। क्या लिखा है? देख, तू अच्छा हो गया, तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, दोबारा से वही काम मत करना। क्या लिखा है आगे? आगे देखिए, इससे भी कड़वी बात लिखी हुई है यहाँ पर। अगर फिर से वही काम करोगे तो लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको सब कुछ दे दिया, हमारे बच्चों की नौकरी लग गई, हमारे बच्चों की शादी हो गई, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख गए, हमने घर बना लिया, हम अच्छा कमा रहे हैं, हमारी नौकरी लग गई है, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने हमको दे दिया, सारी आशीषें रिलीज करी हमारे लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, देखो, दोबारा पलट के उन बातों को मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी ज़्यादा विपत्ति तुम्हारे ऊपर आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह समस्याएं दूर करता है। धीरे धीरे उसने सारी हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दे दिया है। उसने हमें तंदुरुस्ती दे दी है, उसने हमें आज़ादी दी है कि हम इस भवन में आ सकते हैं। बहुत सी जगह जाइए, लोगों को आज़ादी नहीं है वचन पढ़ने का, सुनने का, उनको आज़ादी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए रिलीज किया है, सब कुछ कहा है, लेकिन क्या कहता है बाद में कि देखो, दोबारा से पलट करके उन्हीं बातों में मत चले जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। मसीही जीवन चैलेंज भरा है। हम बहाना करते हैं अपने घरों का, हम बहाना करते हैं अपने मित्रों का, हम बहाना करते हैं अपनी नौकरी का, सब जगह हमें मित्र भी चाहिए, हमें नौकरी भी चाहिए, हमें घर परिवार भी चाहिए, हमें आस पड़ोस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें। लेकिन चैलेंज हमारे लिए ये है कि हम अपने अंदर वो सामर्थ्य रखें, वो आशीष को रखें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है। तुम चुने हुए अलग लोग हो, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारा खाना पीना अलग होना चाहिए। लोग देखें, कहें, ये देखो परमेश्वर के लोग, ये देखो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा फिर से। फिर को अगर हम डिफाइन करें, फिर का मतलब वो काम वो पहले कर चुका है, जिसकी वजह से उसके पास ये बीमारी आई। देखिए, वचन में एक जगह लोग एक अंधे को चंगा प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा तो लोगों ने क्या कहा? प्रभु, पाप किसने किया? इसने किया या इसके माता पिता ने किया? तो उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? चंगी होने आई थी, कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। ये नहीं कहा कि तू जा चंगी हो जा। क्या कहा? जा तेरे पाप क्षमा हुए। तो कहीं ना कहीं वचन हमको दिखाता है कि ये सारी मुसीबतें हम अपने आप कमाते हैं, रिलेट करता है कहीं ना कहीं। और हमको बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये मनुष्य का शरीर है और कुछ ना कुछ बीमारी तंगी लगी रहती है, लेकिन इसके ऊपर हमें जय प्राप्त करनी है, हमें चंगा होना है, प्रभु से कहना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुरंत। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर कहता है अच्छा आज आ गए, 3 दिन के बाद फिर आना, ये प्रिस्क्रिप्शन तुम्हारा 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, दूसरा बनाएंगे, आते रहो, चंगे होते जाओगे, होते रहोगे, आते रहो और आते रहो। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुरंत। वचन पढ़िए, प्रभु यीशु मसीह ने जितने लोगों को चंगा किया,
तुरंत चंगा करने को कहता है। हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु गलती हो गई, आपसे नहीं करूँगा, लेकिन फिर वो हम वही काम करने लग जाते हैं। हमें अपने इस स्वभाव को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। आप देखिए वचन में झोले का मारा बीमार व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास उसके मित्र लेकर के आए। मित्रों का विश्वास देखिए, ये व्यक्ति चल नहीं सकता, ये मेरा मित्र बीमार पड़ा हुआ है, ये अपने आप जा नहीं सकता है। उन्होंने योजना बनाई, छत खोल दी और सीधे प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको उतार दिया। विश्वास था, अगर हम ऐसा करेंगे तो ये मेरा मित्र चंगा हो जाएगा। और वो लकवे का मारा, वो झूले का मारा, उसको भी विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह कहीं ना कहीं मुझे जरूर चंगा करेंगे, आज तो मैं चंगा हो ही जाऊंगा। विश्वास होने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, मैं अपनी आत्मा तुमको देता हूँ। आत्मा होने के बाद भी, प्रार्थना का जीवन बिताने के बाद भी, रेगुलर चर्च आने के बाद भी हम अपने क्यों उलझे रहते हैं? हम क्यों परेशान रहते हैं? हम अपनी समस्याओं को क्यों नहीं बताते? यीशु मसीह, आप प्रार्थना करते हैं जब आप बिल्कुल इस बात को एहसास करिए कि जैसे कोई मेरे साथ भाई साहब बैठे हैं और मैं अपनी सारी बातें भाई साहब को आज खोल के बता दूँगी, भाई साहब मेरे साथ आजकल ये परेशानी चल रही है। जब तक हम बताएं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम बताएं उनको, हम कहें उनसे। अगर हम कहेंगे नहीं और चैलेंज नहीं करेंगे या बोलेंगे नहीं, तो प्रभु यीशु मसीह क्यों हमें अच्छा करेंगे? प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम कहें उनसे। और चंगा होने का उनका विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे से क्या कहा? जा तू चंगा हो गया, अपनी खाट उठा और चला जा। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा तेरे पाप, आया था चंगा होने, क्षमा हो गए पाप भी। एक के साथ एक मिल गया। कहीं ना कहीं अजीजों, हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को इन बातों से बचा करके रखें। कहीं ऐसा ना हो तो वचन कहता है, सब कुछ तुमको मिला, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीज़ें रिलीज़ कर दी है। तुम्हारी आशीषें, तुम्हारी चंगाई, तुम्हारी नौकरी, शादी ब्याह, घर द्वार, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए रिलीज़ करा है। उसको रिसीव करना सीखो। प्रभु यीशु मसीह कहता है उसको पाना सीखो। देखो, ढूंढो, सोचो कैसे हम उस चीज़ को पा लें, उसको कैसे एक्सेप्ट करें हम अपने जीवन में। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम देखें, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे और हम प्रभु की बातों को समझेंगे नहीं, तो वचन हमसे बिल्कुल साफ कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुम पर आ पड़े। हर खाने के लिए, हर उत्तम कपड़ों के लिए, हर उत्तम आशीषों के लिए हमें हर बार प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना है। हमें अपने रिलेशन को परमेश्वर से बहुत अच्छा बना करके रखना है। देखिए, वो जो झोले के मारे जो 4 मित्र उसके आए थे, कहीं ना कहीं उनके मन में विश्वास था, आज मेरा मित्र चंगा हो जाएगा। और इतने होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तेरे पाप क्षमा हो गए। विश्वास है, पाप भी है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा तेरे पाप क्षमा हो गए। सो कहीं ना कहीं हमको इन बातों को समझना पड़ेगा। ये पाप, ये बीमारी, ये लाचारी, दाऊद परमेश्वर का योद्धा, इतनी प्रार्थनाएं करी, मेरे अपने बच्चे के लिए, अपने पुत्र के लिए उसने प्रार्थनाएं करी और व्रत रखा और प्रार्थना पे प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना करने के बाद भी उसका बेटा मर गया, नेगेटिव उत्तर आ गया। अब दाऊद क्या सोच रहे होंगे? बिना मतलब मैंने व्रत रखा, बिना मतलब मैंने इतनी प्रार्थनाएं करी, बिना मतलब मैंने अपने आप को कष्ट दिया। नहीं, परमेश्वर की योजना को समझना सीखना चाहिए। परमेश्वर
हमें सिखाना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है, हमको शिक्षा देना चाहता है कि तुम्हें चंगाई मिल गई, तुम्हें क्षमा मिल गई, तुमने प्रार्थना भी करी, घुटने भी टेके, तुमने मांगे भी, कभी कभी नहीं मिलता, क्योंकि परमेश्वर की योजना नहीं है। हमें बाद में समझ में आता है, बहुत बाद में समझ में आता है कि अच्छा नहीं मिला तो ये कारण था। लेकिन हम किसी भी बात के लिए परमेश्वर को दोष नहीं दे सकते। परमेश्वर क्या कहता है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। एक बार मैंने इस बात पर बहुत स्टडी करी और भजन संहिता में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कुछ बातों को ढांप देता है, कुछ बातों को क्षमा कर देता है। कब क्षमा करता है, कब ढांप देता है? मैं चाहती हूँ मुझसे जो गलती हुई, मेरे साहब को ना पता चले, भाई साहब को ना पता चले, मेरे बच्चों को ना पता चले। वचन कहता है जाओ अपनी कोठरी में, कोठरी का दरवाज़ा बंद करो, गुप्त में प्रार्थना करो, गुप्त में क्षमा मांगो, परमेश्वर गुप्त में तुमको उत्तर भी दे देगा। और भजन संहिता कहता है परमेश्वर ऐसे अपराधों को ढांप भी देता है और उसका दोबारा लेखा भी नहीं देता है। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने कही है। हम किसी से नहीं कहें, हम सिर्फ परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर को अपने पास बैठाएं, बात करें परमेश्वर से जैसे हम मित्रों से बात करते हैं। परमेश्वर हमें सामर्थी बनाएगा। अगर हम सामर्थी नहीं हैं तो हम इन शैतान की शक्तियों से लड़ नहीं सकते। वचन कहता है तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति, सामर्थ्य दी गई है, अधिकार दिया गया है। अधिकार इस्तेमाल करो। हम अगर उन अधिकारों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो अधिकार, वो बातें तो वेस्ट हो जाएंगी। अधिकार को इस्तेमाल करो। कैसे इस्तेमाल करो? वचन में लिखा हुआ है, हर बात वचन में लिखी है, हर आपके प्रश्न का उत्तर आपके वचन में लिखा होगा। और अगर आपको वचन में नहीं भी मिलता है, आप वचन सुनते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात दिल में बढ़ती है, फिर उसको भाई साहब अभी संडे को जो बोल रहे थे, एक सेंटेंस इन्होंने बोला, मैंने फट से अपने पेपर पे लिखा, फिर जाके मैंने उसकी स्टडी करी, निकाला, उसके हवाले निकाले, देखे, ढूंढे। तो जब लिखा हुआ है ढूंढोगे तो पाओगे। हमें वो सब नहीं ढूंढना है, हमें धन दौलत ये सब नहीं ढूंढना है। हमें ढूंढना है उन तमाम बातों का सॉल्यूशन जो वचन में लिखा हुआ है। ढूंढोगे तो पाओगे और मांगोगे तो मिलेगा। हम घर ना मांगे, हम अपनी नौकरियां ना मांगे, हम बच्चों की शादियां ना मांगे, हम अपना सामर्थी जीवन मांगे। परमेश्वर कहता है जब तुम मेरे धर्म और राज की खोज करोगे तो ये सारी बातें तो तुम्हें अपने आप ही मिलेंगी। ये भी वचन कहता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारा परमेश्वर जो है वो एक ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। और लेकिन परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता कि बार बार हम उन्हीं बातों को रिपीट करें, बार बार क्षमा मांगे, बार बार रिपीट करें, बार बार क्षमा मांगे। ऐसा भी नहीं होता है। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। अगर आप सोचते हो कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं निर्बल पड़ रहा हूँ, परमेश्वर से सामर्थ्य मांगिए, परमेश्वर आपको सामर्थी बनाएगा। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य रिलीज़ करी है, चंगाई दी है आपको, आशीषें दी हैं आपको, सब कुछ दिया है। उसको ग्रहण करना सीखिए। आप ग्रहण नहीं करोगे, उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो सब बेकार हो जाएगा। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इतना अच्छा जीवन जीने के बाद भी बहुत कुछ हमें नहीं भी मिलता है। तो सोचिए उन लोगों का जो मसीही कहलाते हैं, क्रिश्चियन कहलाते हैं, विश्वासी नहीं, मसीही कहलाते हैं, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं आते, सुनते नहीं, उनका क्या होगा? हम तो फिर भी सोचते हैं कि चलिए हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन सुनते भी हैं, हम फॉलो भी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें उससे भी अच्छा और सामर्थी जीवन बिताना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। प्रभु जी तेरी आशीषों को प्रभु लेना सीखें,
ग्रहण करना सीखें पिता परमेश्वर, तुझसे बात करें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी अपनी हर समस्या का समाधान तुझ में ढूंढे प्रभु जी। तो हर समस्या का समाधान देने वाला हमारा अच्छा पिता है, हमारा अच्छा परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर को जानते हैं जिसकी आंखें हमारी ओर लगी हैं, जिनके कान हमारी ओर लगे हैं प्रभु जी, जिसका ध्यान हमारी प्रार्थनाओं पर लगा हुआ है पिता। तूने कहा है कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा पिता। तेरे वचन पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं और तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम आराधना के अंत में गाना गाएंगे और चंदा भी लिया जाएगा। हिंदी गीत की किताब में पेज नंबर सॉन्ग नंबर 136 हिंदी की गीत की किताब में। साहब से दरखास्त करेंगे, चलने के लिए दुआ करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह वाले पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से धन्यवाद चाहते पिता इतने अच्छे वचन के लिए जो मन के ऊपर में आज हमें सुनने को मिला। तो हम देखिए हम अपने आप में मजबूत बने और अपने मन को अपने काबू में रखें मेरे प्रभु, क्योंकि मन सब वर्षों से ज़्यादा विचलित है। खास करके प्रभु मैं धन्यवाद भी चाहता हूँ आपके वचन के लिए, और आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत की, हम इसके लिए प्रभु आपके भारी हैं।
हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में। प्रभु आप उन्हें चंगाई दें। यदि कोई जरूरत में है उनकी जरूरतों को पूरा करें। यदि कोई शांत है उनको शांति प्रदान करें। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन बच्चों के बोर्ड की एग्जामिनेशन है 10th और 12th के, और देखिए बच्चे अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से लिख सकें और अच्छे नंबरों से पास हो। और एग्जाम के दौर में मेरे प्रभु जी वो हर दिन आने जाने प्रभु उन बच्चों की मदद करें, और ताकि मेरे प्रभु जी वो अपने एग्जाम को बहुत अच्छी तरह से लिख सकें और अच्छे नंबरों से पास हो सकें। मेरे प्रभु जितने यहाँ पे आए हैं इन सबके साथ इन सबको प्रभु आप आशीषित करें। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला तेरे भवन में आने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए, तुझसे कुछ पाने के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता इनकी भी जो भी चिंताएं हैं परेशानियां सब दूर करें, जो जरूरतें हैं पहले पूरा करें, और हम सबके खानदानों को प्रभु आप आशीषित करें। मेरे को हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी दिल खोल के अपनी कमी घटे में से दिया। इस दान पर प्रभु आपको बड़ी बरकत और इस दान को प्रभु अपने राज्य के बढ़ोतरी के प्रभु इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुत आयत से देना ताकि उनके खजाने भरे पूरे रहे और हमेशा तेरे खिदमत के लिए उनके हाथ आगे देते हैं। प्रभु हम अपने आप को अपने जीवनों को प्रभु आपके हाथ में रखते हैं और आने वाली इबादतों के लिए को भी प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। संदेश की जो इबादत होंगी, वेडनेसडे की इबादत होंगी, घरों में जो कॉटेज प्रेयर मीटिंग होंगी, उन इबादतों को एक एक प्रार्थना सभा को प्रभु हम आपके हाथ में रखते हैं। जबकि इन 40 दिनों में मेरे प्रभु हम रोज अपने रोजों में हैं और हिंदे के परहेजगारी का जीवन जी सके और आपको अपने करीब पा सकें और आपके साथ हम अपने संबंधों को अच्छा कर सकें। कृष्ण धन्यवाद देना चाहते हैं खूबसूरत वचन के लिए और इनके परिवार के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि परिवार ने पार्टिसिपेट किया, छोटे बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। हम दिल से प्रभु आपके बारे में रात हो गई है, अंधकार की तमाम ताकतों को यीशु के नाम से डांट देते हैं। जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत अपने भवन में लाए और देखिए सही सलामत हम घर पहुँच सकें, अपने मुकामों तक पहुँच सकें और आपके नाम की हम स्टैच कर सकें। खास करके मिस्टर मैनुअल के लिए प्रार्थना करते हैं जबकि जिस्मानी तौर से कमज़ोर हैं और तबियत खराब है, नासाज है। प्रभु आपने छुए प्रभु और चंगाई दे मेरे को अपने लोगों में उन्हें छुपा कर रखें। इस दुआ को सुनना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाह तेरी मर्जी है हमारे रोज को जिस कष्ट के हम मौत करते हैं मौत कर हमें मनुष्य में पड़ते बादशाह हमेशा के लिए और पिता परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा की सेवा का हम विश्वासियों के साथ खास करके हमारे इस मॉरिशन मेमोरियल चर्च परिवार के साथ हम सबके साथ जितने यहाँ पे सबके साथ आज से लेकर हमेशा
साथ जाओ, खुदा से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदा यीशु मसीह